जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला ट्यूटोरियल इलाहाबाद में। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न ये है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देते हुए उनके साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालिए। जयशंकर प्रसाद हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इन्होंने साहित्य को कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि के रूप में एक मूल्यवान भेंट प्रदान की है। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी जी के साथ छायावाद के चौथे स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे अलग धारा बहाने वाले युग परिवर्तक नाटककार रहे हैं, जिनके नाटक आज भी पाठकों को अपनी ओर खींचते हैं। अब इनके जीवन परिचय को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है 1889 ईस्वी में काशी के सराय गोवर्धन में सुहनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा पितामह का नाम शिवरतन साहू था, जो शिव जी के परम भक्त व अत्यधिक दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनके बाद पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। उनका काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू प्रसाद का स्वागत करती थी। प्रसाद जी का बाल्यकाल सुख के साथ व्यतीत हुआ। इन्होंने बाल्यावस्था में ही अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन तथा ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। यात्रा से लौटने के पश्चात प्रसाद जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। किशोरावस्था से ही पूर्व इनकी माता व बड़े भाई का देहावसान हो गया। इन सब चीजों के बाद इन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु पढ़ाई में मन न लगने के कारण इनके भाई शंभू रतन जी ने इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही करा दिया और घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन किया। माता पिता की मृत्यु के बाद इनके भाई ने ही इनका पालन पोषण किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। प्रसाद जी को आरंभ से ही साहित्य के प्रति अनुराग था। ये प्रायः साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविताएं भी लिखा करते थे। कहा जाता है कि मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने कलाधर के नाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर रसमय सिद्ध को दिखाया था। इन्होंने वेद, इतिहास, पुराण तथा साहित्य शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। कुछ समय तक नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे तथा इनके पिता के समय से ही इन पर भारी ऋण का बोझ था। उस ऋण को उतारने के लिए इन्होंने अपनी संपूर्ण पैतृक संपत्ति बेच दी। इनकी रचना कामायनी पर इन्हें भारत सरकार द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया, जो किसी भी लेखक और कवि के लिए एक अत्यधिक गौरव की बात थी। यद्यपि ये नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान पान व गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, किंतु किशोरावस्था से ही अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करने के कारण इनकी शरीर क्षय रोग से ग्रस्त हो गया और मात्र 48 वर्ष की आयु में 1937 को इनका काशी में देहावसान हो गया। इनके साहित्यिक परिचय को देखते हैं। प्रसाद जी में साहित्य सृजन की प्रतिभा जन्मजात विद्यमान थी। मात्र 48 वर्ष की जीवन अवधि में इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह हिंदी साहित्य को एक अमूल्य देन है। प्रसाद जी के जीवन काल में ऐसे साहित्यकार काशी में विद्यमान थे जिन्होंने अपनी कृतियों के द्वारा हिंदी साहित्य को ऊंचाई के शीर्ष तक पहुंचाया। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में उन्होंने ऐतिहासिक महत्व की रचनाएं
तथा खड़ी बोली की श्री संपदा को महान और मौलिक दान से समृद्ध किया। नाटक के क्षेत्र में इनके अभिनव योगदान के फलस्वरूप नाटक विधा में प्रसाद युग का सूत्रपात हुआ। शंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं उर्वशी, प्रेमराज, प्रभुवाहन, कानन कुसुम, झरना, चित्राधार, आंसू, लहर और कामायनी। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।